उसे ग्रहण करें मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु हम चाहते हैं मेरे प्रभु हर एक विश्वासी जो इस कलीसिया से जुड़ा हुआ है मेरे प्रभु, जो आपसे सच्चे मन से मेरे प्रभु मांगता है ईश्वर, उसकी हर एक इच्छाओं को आप पूरा करना ईश्वर। मन में एक सब्र देना ईश्वर, एक संयम देना ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक और बार सभी को आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे एक और अवसर दिया आप लोगों के मध्य में एक नया सुसमाचार लेके आने के लिए। और आज का सुसमाचार हम देखेंगे परमेश्वर की अनंत जो आशीष हमें मिली है उसके विषय में। हर कोई मनुष्य अपने जीवन में आशीष चाहता है ना, पर उस आशीष को पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है जो हमें उस आशीष तक लेके जाता है। जैसे मार्क्स अगर हमें चाहिए तो हमें पढ़ना पड़ता है, और जब तक हम अच्छा नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, हम अच्छी डिवीज़न से पास नहीं होंगे। उसी तरह बाइबल के अंदर भी है, यदि परमेश्वर के करीब नज़दीकी में बढ़ना चाहते हैं तो हमें कुछ जो बातें हैं परमेश्वर की, उन बातों को अक्षरशः जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही पालन करना है। उसके अंदर तोड़ना मरोड़ना नहीं है, उसको अपनी सुविधा के अनुसार बदलना नहीं है। जैसा प्रभु चाहता है वैसा का वैसा हमें पालन करना है। प्रभु बोलता है मेरे ऊपर विश्वास कर, तो आंख बंद करके विश्वास करना है। ऐसा नहीं कि सबके सामने विश्वासी हैं और अकेले में हम प्रैक्टिकल हो गए साहब। विश्वास तो अलग चीज़ है, पर हमें आधुनिक जीवन भी जीना है। ये नहीं चाहता प्रभु। प्रभु चाहता है यदि विश्वास करता है तो पूर्ण रूप से विश्वास कर, तब जाके जीवन में आशीष पाएगा। अब्राहम का उदाहरण बहुत सही है इस बात में। अब्राहम का एक अच्छा वेल एस्टैब्लिश बिजनेस था, मूर्तिकार था। वो मूर्ति बनाता था हारान देश में, बहुत अच्छा बिजनेस था। उसकी संपत्ति भी थी, उसका एक घर बना हुआ था, मतलब सब कुछ परफेक्ट उसके पास, जो एक जीवन जीने के लिए एक मनुष्य को चाहिए सब कुछ था अब्राहम के पास। उसको परमेश्वर का वचन आया और क्या बोलता है कि तेरे को मैं वाचा का एक देश दूंगा, तू मुझे मेरे साथ चल। सोचिए, ना बाइबल थी उस समय, क्योंकि बाइबल तो उन्हीं के जीवन के आधार पर लिखी गई है ना। बस परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनकर हारान देश से कनान देश जाने के लिए अब्राहम ने सब कुछ छोड़ दिया। अपने बीवी बच्चे लिए, और जो उसके साथ आना चाहते थे वो पूछा, फोर्स किसी को नहीं कह रहा, जो मेरे साथ आना चाहता है वो आ जाओ। और उसके साथ जो अब्राहम पे विश्वास करते थे वो उसके पीछे चल दिए। अब्राहम ने किस पे विश्वास करा? परमेश्वर पे। और उन लोगों ने किस पे विश्वास करा? अब्राहम पर। और अब्राहम के ऊपर जब उन्होंने विश्वास किया तो उनके विश्वास को परमेश्वर ने निराशा में नहीं बदला, क्योंकि अब्राहम का विश्वास किसका था? जीवते परमेश्वर के ऊपर। और जो वो था उससे कई गुना अधिक उसको आशीष मिल गई। धन के मामले में भी आशीष, और उसके पूरे घराने को इतनी आशीष दी कि आज जो कोई भी विश्वास करता है वो अब्राहम की संतान कहलाता है। उसका वंश बढ़ा दिया। कहाँ तो उसके जीवन में एक बच्चा नहीं था, सारा बांझ थी, एक बच्चे के लिए तरस रहा था। 75 साल का हो गया, उसके कोई बच्चा नहीं। 75 साल। अब्राहम सारा भी अब उस अवस्था में आ गई कि जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तब उसको दूत आते हैं और क्या बोलते हैं कि तेरे को एक निज पुत्र मैं दूंगा। अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। वो पहले ही घर छोड़कर जा चुका था, तंबुओं में अपना जीवन बिता रहा है, और जैसे जैसे प्रभु उसको गाइड कर रहा है वैसे वैसे चल रहा है। यानी कि वो विश्वासी था, और उसको बोला तेरे को मैं क्या दूंगा? एक पुत्र दूंगा। तुरंत उसने विश्वास कर लिया कि मेरे परमेश्वर के दूत ने मुझे बोला है तो पुत्र मुझे मिलेगा। ये उसका विश्वास। शारीरिक अवस्था उसकी पुत्र पैदा करने की नहीं थी, ना सारा की थी ना अब्राहम की थी, पर परमेश्वर के उस वचन के ऊपर उसको विश्वास था। ऐसा विश्वास चाहता है प्रभु हमसे। अनदेखा
अनसुना और नामुमकिन चीज़ों को भी विश्वास के द्वारा आप बदल सकते हो। हमारा वचन कहता है, मैं नहीं कहता। एक शारीरिक दशा के अनुसार अगर देखा जाए तो अब्राहम उस अवस्था में था ही नहीं कि उसके एक पुत्र पैदा हो, पर उसके बावजूद भी उसने उस विश्वास को करा और विश्वास के द्वारा 25 साल वेट करा। 25 साल, सोचिए, विश्वास था उसको, उसके बाद भी परमेश्वर ने उसको 75 की अवस्था में बच्चा नहीं दिया। जब वो 100 साल का हो गया तब उसको एक पुत्र दिया। और बुजुर्ग अवस्था, 100 साल का व्यक्ति आज अगर हम देखें तो सही से चल नहीं सकता, उस अवस्था में उसको एक पुत्र दिया, उसका निज पुत्र। उससे पहले हाजिरा उसकी दासी के साथ उसका एक पुत्र हुआ, वो बात अलग है, पर उसका निज पुत्र सारा के द्वारा परमेश्वर ने दिया। जो उसको कहा था वैसा ही हुआ, और उस पुत्र से पूरी इस्राएली जाति बनाई। उस पुत्र इसहाक से याकूब हुआ और एसाव हुआ। एसाव को अप्रिय जाना और याकूब को प्रिय जाना, और याकूब से पूरी पूरी इस्राएली जाति बनाई। अब वो इस्राएली जाति परमेश्वर के दिए हुए देश में वास कर रही है। और अब क्या बोलता है वो, यूहन्ना 1:12, यूहन्ना 1:12, पूरी की पूरी जाति बन चुकी है और परमेश्वर वहां पर सिखाता है और दोबारा कहता है। क्या बोलता है यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वही बात घूम के आई जहां से स्टार्ट हुई थी, विश्वास। उस विश्वास का परिणाम अब्राहम ने देखा, और क्या देखा, अपनी वंशावली को बालू के कण के समान फैलता देखा। इतना महान हो चुका था, इतना फैल चुका था अब्राहम का वंश। वही विश्वास के विषय में यूहन्ना फिर कहता है, यदि तुम विश्वास करोगे उसके नाम पर तो तुम क्या करोगे, उसकी संतान होने का अधिकार पाओगे। आज हमें एक अवसर है कि हम परमेश्वर के संतान बन सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसके नाम पर विश्वास करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नाम पर विश्वास करें, हमें आशीष देना चाहता है, हमें वो बढ़ाना चाहता है, हमारे वंश को आशीष देना चाहता है। ना केवल हमें बल्कि हमारे वंश को आशीष देना चाहता है। यदि हम उसके नाम पर विश्वास करते हैं और जैसा वो चाहता है वैसा ही करते हैं, तो प्रभु हमारे वंश को बालू के किनकों की तरह कर सकता है। वो शक्तिशाली है, उसने करके बताया है। अब्राहम को उसने इतना वंशावली दे दी कि आज हम भी जो अन्य जाति में से हैं, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वो अब्राहम की संतान कहलाते हैं। इतना आशीष दी। नहीं तो आपने अपने जीवन में आपने कई लोगों को देखा होगा, आते हैं बिना पुत्र बिना वंशावली के चले जाते हैं इस दुनिया से, उनका वंश वहीं खत्म हो गया। आगे बढ़ पाए क्या वो? क्योंकि उनके पुत्र ही पैदा नहीं हुआ, उनका कोई संतान ही नहीं थी जो उसके वंश को आगे बढ़ाए। वंश उनका खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर नहीं थी। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझे मानते हो तो तुम्हारे वंश को भी मैं आशीषित करूंगा। इसका मतलब है हमारी संतान होना अवश्य है कि होगी, तभी तो वंश आया और तभी उसकी आशीष मिलेगी। बहुत गहराई है। आप विश्वास करेंगे तो उसकी संतान कहलाए देंगे और उसकी संतान को वो आगे बढ़ाता जाएगा। क्योंकि यदि इब्रानियों देखें हम, तो इब्रानियों के अंदर क्या बोलता है वो, इब्रानियों 1:5 में, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह कि मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। अरे उसने स्वर्गदूतों को भी, जो पूर्ण रूप से पवित्र हैं और अग्नि से पैदा हुए हैं, और उन लोगों को भी नहीं बोला कि तू मेरा पुत्र है। हमको बोला, जो हम मिट्टी से बने, हमारे अंदर अशुद्धि है, हमारे अंदर पाप है, उसके बाद भी हमें वो अपना पुत्र बनाना चाहता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम उसके नाम पर विश्वास करें, हम उसके नाम पर विश्वास करें और उसके नाम को पवित्र करके जाने। यदि ये ऐसा कर लिया हमने,
तो उसको हमको वो अपनी संतान बना लेगा। ये बहुत बड़ी आशीष है एक मनुष्य के लिए जो परम मतलब पवित्र है। स्वर्गदूत उसको भी ये आशीष नहीं दी, हमको जो अपवित्र हैं, हम अशुद्ध हैं, मन के अंदर बुरे विचार आते हैं, बार बार हम गलत सोचते हैं, कितना भी हम बार बार परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ते हैं उतना ही हमारे अंदर गलत विचार बढ़ाते जाता है शैतान, ताकि हम उस मार्ग से हट जाएं। निराश कर देगा, हमारी मेहनत को सराहा नहीं जाएगा, हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कोई भी हमें ये नहीं बोलेगा बहुत अच्छा काम कर रहा है तू, सब यही बोलेंगे तू किसी लायक नहीं है। यहां तक बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे सकते। परमेश्वर का दास है, परमेश्वर की सेवा कर रहा है। अरे मेरे बच्चों के लिए यदि कोई बोलता है कि मैं उसको अच्छी परवरिश नहीं दे सकता, तो वो मेरे को गाली नहीं दे रहा, मेरे परमेश्वर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि ये तेरा सेवक है। आज ये इसके बच्चों को नहीं पाल पाएगा तो तेरे सेवकों को सब ऐसे बोलेंगे। कोई सेवा करना चाहेगा? सोचिए, आप खुद सोचिए, यदि परमेश्वर के सेवक के बच्चे दर दर भीख मांगते हैं तो कोई परमेश्वर का सेवक बनेगा क्या? कोई नहीं बनेगा। इसीलिए परमेश्वर बोलता है, वादा करता है, मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा, तुझे भी आशीषित करूंगा, क्योंकि तूने मेरा काम करा है। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुझे और तेरे वंश को आशीषित करूं और वो परिणाम तक पहुंचाऊं जो किसी ने सोचा नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार कि उसके नाम पर विश्वास करो, उसकी संतान बन जाओ। और एक बार उसकी संतान बन गए ना, फिर दुनिया कितना भी आपको निराश क्यों नहीं करे, प्रभु आपको आशा देने के लिए तैयार है। बार बार प्रभु आपको आशा देगा और बार बार ये बोलेगा, मैं हूं बेटा तेरा पिता, निराश मत हो। आज इस दुनिया के अंदर कितना भी बड़ा अमीर का एक बच्चा मेरे परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा अमीर, वो भी मेरे परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। आज मैं उसकी संतान बन जाता हूं सिर्फ उसके नाम पर विश्वास करके। तो मेरे से अमीर कौन हुआ फिर? या हमसे अमीर कौन हुआ जो उसके नाम पर विश्वास करता है? उस विश्वास की ताकत से हम अपने परिस्थितियों को बदल सकते हैं। यदि विश्वास में कमी है तो हम प्रार्थना करके मांग सकते हैं, मरकुस के अंदर जिस तरह से उस पिता ने मांगा। मरकुस 9:22 निकालें। यहां पर कहता है वो 21, 22, 23 में 3 पढ़ता हूं। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी क्या ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग कभी पानी में गिराया, परंतु यदि कुछ कर सके तो हम पर तरस खा के हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हमारे विश्वास में यदि कमी है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं माफी मांगकर कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। एक पिता अपने पुत्र को लेकर आया और बोलता है कि इस पुत्र की दशा बचपन से ही ऐसी है, बचपन से ही दुष्ट आत्मा इसको क्या कर रही है, कभी आग में गिरा देती, कभी पानी में गिरा देती, इसको मार डालना चाहती है, और यदि तू कुछ कर सके तो उपाय कर। शंका थी कि मेरा परमेश्वर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। कई बार होती है शंका, हम मनुष्य हैं, जब हमारे संग के हमारे साथी हमसे कई अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, कई अधिक तरक्की हमसे कर लेते हैं, तब हमारे दिल में एक गिल्ट आता है, क्या मैं जो कर रहा हूं वो सही है? क्या परमेश्वर तेरा दामन पकड़ के मैंने गलती तो नहीं करी? एक विश्वासी के साथ साथ हम एक मनुष्य भी हैं, मनुष्य की तरह सोचते हैं। हम सोचते हैं प्रभु तेरे पीछे आके कहीं गलती तो नहीं होगी, जो मैं कर रहा हूं मेरे साथ ही कोई दूसरा कर रहा था, आज उसको देखो वो कहां पहुंच गया। उसके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, सब कुछ है उसके पास, एक अच्छी नौकरी है, और मैं प्रभु आज वहीं उसी अवस्था में हूं। प्रभु की गति को हम नहीं जान सकते, प्रभु कब किसको पलट दे हम नहीं जान सकते। उसका वचन कहता है उसके ऊपर विश्वास कर और इंतजार कर।
यदि हम उसके विश्वासी हैं, हम उसके ऊपर विश्वास करने वाले विश्वासी हैं, तो हमारी परिस्थिति के अनुसार हम निराश ना हो। हम विश्वास करें, एक दिन आएगा। जो लोग हमारा मजाक बनाते हैं वो लोग खुद मजाक बन के रह जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ, इसके परमेश्वर में सच्चाई है, इसीलिए ये आज यहाँ पर पहुँचा है। सिर्फ और सिर्फ हमारे विश्वास के द्वारा ही ये हो सकता है। और विश्वास में यदि कमज़ोर है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे इस पिता ने करी। तुरंत माफ़ी मांगी और गिड़गिड़ा के क्या बोला, हे प्रभु मेरे विश्वास का उपाय कर। हम शक ना करें, क्योंकि वचन कहता है यदि बाइबल के ऊपर शक करते हो, उसके वचन पे शक करते हो, तो तुम पाप करते हो। शक करना भी पाप है। तो कितना सोच समझ के हमें चलना होगा। यहां पर बोलता है कि मेरे विश्वास का उपाय कर, और उपाय तुरंत करा परमेश्वर ने उसके बच्चे को चंगा करके। ऐसा नहीं कि बोला कल आना वापस, तुरंत चंगा कर दिया उसने। जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं तब प्रभु हमें सुधारने के लिए तैयार है। पर गलती ही नहीं मान रहे और बोल रहे हमें तो विश्वास है, और अविश्वास भी करते हैं, तो हमारा जीवन उसी स्थिति में अटक के रह जाएगा, हम बढ़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो पूर्ण रूप से करें, भले ही हमारी परिस्थिति कितनी भी बदतर क्यों ना हो जाए, उसका दामन कभी ना छोड़ें। हमारी परिस्थिति को कब बदल देगा हमें नहीं मालूम। दाऊद राजा ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पुत्र को उठा के ले गए, उसके पत्नी को उठा के ले गए, सबको ले गए। क्या मैं दोबारा अपनी पत्नी से, अपने रिश्तेदारों से मिल पाऊंगा क्या? सोचा कभी उसने? प्रार्थना करी और बोला प्रभु क्या हम उसका पीछा करें? प्रभु से इच्छा पूछ कर गया उनके पीछे। प्रभु ने बोले जा पकड़ ले, पकड़ लेगा तो। ले आया पूरे घराने को वापस। तब भी नहीं सोचा उसने कि कभी मैं जो भगोड़ा हूं, इस्राएल के राजा की दृष्टि में एक भगोड़ा कभी राजा बन सकता है? कभी नहीं सोचा उसने। पर परमेश्वर की गति उसको नहीं मालूम थी। एक सेनापति कितना भी अच्छा काम कर ले, क्योंकि वो राजा का सेनापति बना था जब दाऊद को, गोलियत को मारा था। एक सेनापति कितना भी अच्छा काम कर ले, 7 साल में राजा नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। दाऊद राजा के जीवन के वो जो 7 साल उसने अपनी विल्डरनेस में निकाले, अपने जंगल में निकाले, घूम के निकाले, उसको नहीं मालूम था कि इस 7 साल बाद मैं राजा बन जाऊंगा। 7 साल, बस 7 साल उसके जीवन के अंदर ऐसी कठिनाई आई, उस कठिनाई में उसने परमेश्वर का दामन नहीं छोड़ा, परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास करा और बोला मेरा प्रभु ही मेरे को क्या करेगा, हर एक अवस्था में प्रसन्न रखने वाला मेरा प्रभु है। और हर बार बोलता था वो, हर एक अवस्था में मैं उसकी क्या करता हूँ, स्तुति आराधना करता हूँ। हे मेरे मन तू उसकी प्रशंसा कर, उसका आदर कर, उसके गाने गा। दाऊद का जीवन यही था। कितना अच्छा जीवन था उसका। हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करता। हम थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, जैसे ही हमारे शत्रु हमारे ऊपर प्रबल होते हैं, हम निराश हो जाते हैं और प्रभु से बोलते हैं प्रभु क्या हो गया। पर हमें विश्वास रखना होगा, वो भी पूर्ण विश्वास। तब हमारे जीवन में हम चमत्कार देख पाएंगे। शैतान तो आएंगे, दुष्ट आएंगे, हमारे विरोधी खड़े होंगे हमारे सामने। जितना हम बाइबल में बढ़ेंगे, जितना हम उसके वचन को सुनाएंगे, जितना हम वचन में मजबूत होंगे, उतनी ही परीक्षा ली जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया था, यदि आप शैतान के खिलाफ हैं तो टक्कर होगी, और या तो आप साथ में चलो, कोई आपको परेशान करने वाला नहीं मिलेगा। पर यदि हम उसके खिलाफ हैं तो शैतान से बार बार टक्कर तो होगी। हमारी परिस्थिति को बिगाड़ने वाला हमारा अविश्वास है और कोई नहीं है। यदि विश्वास करते हैं तो हमारी परिस्थिति और हमारे चारों तरफ परमेश्वर बाड़ा बांध देता है। अब हम देखते हैं गिनती के अंदर, पहले यूहन्ना देखते हैं, यूहन्ना 3:14। यहाँ पर लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। इतनी बड़ी आशीष, इटर्नल लाइफ,
अनंत जीवन पाए। कब? जब हम उसके ऊपर विश्वास करें तब। जिस रीति से मूसा ने क्या करा था, सांप को लटकाया था, उसी रीति से क्या हुआ, मनुष्य का पत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए, ये तय था। गिनती के अंदर इसका पूरा वर्णन है। हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये घटना समझ में आ जाए। गिनती और इसका 21 निकालें और 4 से लेके 9 तक कोई ऊंचे शब्द में पढ़े। माइक में पढ़ेगा तो अच्छा है। गिनती 21 4 से 9। फिर उन्होंने हौर पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर खंभे पर लटकवाया, ताकि तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। धन्यवाद। ये परिस्थिति कब की है, ये घटना कब की है? जब मूसा जंगल में से इसराइलियों को मिस्र देश में से निकाल के कहाँ लेके जा रहा है? कनान की ओर लेके जा रहा है। पर प्रॉब्लम कहाँ पर हुई? जब जीवन के अंदर समस्या आती है तब हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाता है, वहाँ प्रॉब्लम है। अच्छा खाना मिल रहा था, मन्ना मिल रहा था, बटेरे मिल रही थी, मजे से खा रहे थे, पर जहाँ थोड़ी सी क्या आ गई, पढ़ना है इसको 5वीं आयत को। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। परमेश्वर के दिए हुए दान को इन्होंने क्या बोल दिया? निकम्मा। सोच समझ के हम कई बार नहीं बोलते। हमारे जो वचन है ना, यदि परमेश्वर का दास है और उसके वचन मुंह से निकले हैं तो परमेश्वर उन वचन को आशीषित करता है और वचन पूरे होते हैं। क्या बोल दिया इन्होंने? परमेश्वर की उस आशीष को इन्होंने ठुकरा दिया जो परमेश्वर ने इनको उदारता से दी। उस पूरी की पूरी जाति को मिस्र की गुलामी में से स्वतंत्र देश कनान देने का वादा करा, और उसके रास्ते में है ये। और क्या बोलते हैं? तूने जो ये हमें खाना दिया है इससे हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं है हमारे लिए। जो क्रोध परमेश्वर को आया, उस क्रोध के कारण क्या हुआ? तेज विष वाले सांप प्रभु ने छोड़ दिए। सांप दर्शाता है श्राप को, कर्स को दे दिया, उनके ऊपर श्राप डाल दिया, और उस श्राप के कारण क्या हुए? वो श्रापित हुए और सारे के सारे वहां पर डर गए। उनके अंदर डर बैठ गया क्योंकि सांप उनको काट रहा था और वो मर रहे थे, बचा नहीं पा रहे वो एक दूसरे को। परमेश्वर की दया जब तक है हम पर, हम उससे माफी मांग ले, हमारे अधर्मों को वो माफ कर देगा। उसका क्रोध आ गया न तो हम माफी नहीं मांग पाएंगे। इसलिए बार बार बाइबल हमें समझाती है, अपने पापों का अंगीकार करो, अविश्वास का उपाय करो, परमेश्वर तुम्हें जीवन देगा।
पर हम वही वही वही, क्योंकि हमारे वंशज भी वही कर रहे थे, है तो उसी के वंश ने हम। हमारे पूर्वजों ने जो हट करा वही हट आज हम कर रहे हैं। वही लालच हमारे अंदर है, वही स्वार्थ हमारे अंदर है जो हमारे पूर्वजों के अंदर था। कैसे करें? पहले भी मैंने बताया था, मनुष्य का शरीर और मनुष्य की आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। आत्मा नहीं चाहती कि शरीर मलिन हो, गंदा हो, और शरीर नहीं चाहता कि आत्मा शुद्ध रहे। आत्मा बचाना चाहती है शरीर को, पर शरीर आत्मा को नष्ट करना चाहता है। बार बार वही शरीर की लालसाओं में हम भागते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ। उनके स्वाद और उनके खाने के लिए परमेश्वर को उन्होंने तुच्छ जान लिया, मात्र खाने के लिए। कितनी देर का होता है खाना? बहुत अच्छा खाना बनाओ, मैक्सिमम आधा घंटा खा सकते हो आप। बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, आधा घंटा भी। और वो भी खाना जब मुंह के अंदर जाता है ना, 5 मिनट के लिए स्वाद होता है, अंदर उतरने के बाद कोई स्वाद नहीं है। हमारी जीभ में टेस्ट है जो हमको स्वाद पहचानने में मदद करती है। बस उस जीभ तक हमारा खाना हमें भाता है। मरीज को ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, उसे भूख लगती है क्या? नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो जो खाना हमने खाया वो भी जाके ग्लूकोज बनता है, डॉक्टर डायरेक्ट ग्लूकोज चढ़ा देते हैं तो भी जीवित रहता है। उस खाने के लिए जीवते परमेश्वर को उन्होंने तुच्छ जाना और उनको क्या बोल दिया? तेरी निकम्मी रोटी हमें नहीं चाहिए, हम तो बहुत अच्छे थे मिस्र के अंदर। कई बार हम बोलते हैं, अरे मेरी पहले वाली जॉब इस जॉब से बहुत अच्छी थी, पहले तो हमारे बहुत मजे थे, अब तो दुखी हो गए। पहले बहुत अच्छी आशीष थी, अब नहीं मिल रही। ऐसा नहीं है। हमारे देखने का नजरिया हम बदलेंगे तो हमें आशीष दिखेगी। प्रभु की गति को पहचानने के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मैं तेरी गति नहीं समझ पा रहा, मैं नहीं समझ पा रहा तू मेरे जीवन से क्या चाहता है, मैं नहीं जान पा रहा कि मेरे जीवन में ये परिस्थितियां क्यों आ रही हैं, क्यों मैं परीक्षा में पढ़ रहा हूं बार बार। हम उससे पूछ सकते हैं और ये मांग सकते हैं कि प्रभु तू मुझे इस परिस्थिति से निकलने के लिए एक विश्वास दे, तेरी जीवित आशा मेरे अंदर बनी रहे ताकि मैं इस परिस्थिति का सामना कर पाऊं। आज के वचन में ही मैंने पढ़ा कि क्या है, तुम लोगों को उतना ही परीक्षा दी जाती है जितनी तुम सह सकते हो। सहने के बाद प्रभु नहीं देता। हम एक समय का खाना यदि त्याग कर जी सकते हैं तो हमें एक समय का ही भूखा रखेगा, वो दोनों टाइम भूखा नहीं रखेगा। प्रभु चाहता है ये देखना, क्या इसको रोटी प्यारी है या फिर मैं, क्या इसको भौतिक सुविधाएं प्यारी है या फिर मैं। प्यार की ये खूबी होती है, प्यार के अंदर ईर्ष्या होती है। प्यार देखना चाहता है सबसे ज़्यादा प्यार मुझे करता है या दूसरे को करता है। एक प्यार का एक गुण है। आप किसी से भी प्यार करो, अपने बच्चे से प्यार करो, अपने पार्टनर से प्यार करो, अपने भाई से करो, आप चाहते हो रिटर्न प्यार आपको मिले। ये प्यार की खूबी है। और आपसे अधिक किसी को अगर उसने प्यार कर लिया तो आपको ईर्ष्या होगी। ये फैक्ट है। परमेश्वर भी हमसे बेहद प्यार करता है, इसीलिए उसने स्वर्गदूतों को छोड़ के एक मनुष्य को, एक मिट्टी के मनुष्य को चुन लिया अपनी संतान बनाने के लिए। और उसके बाद क्या बोलता है वो? अरे तुझे मैंने संतान बना लिया क्योंकि तूने मेरे पे विश्वास किया। मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, पर मेरी बातों के ऊपर मान भी तो सही, मुझे रिटर्न प्रेम करके भी तो दिखा कि सच में तू मुझे प्यार करता है क्या। 100 साल बाद जो पुत्र दिया, वो 8 साल बाद, यानी कि वो अब्राहम होगा 108 साल लगभग का, तब क्या बोलता है? मेरे लिए बलिदान कर दे। और अब्राहम चला गया आग और लकड़ी लेके, बोला प्रभु तू बड़ा है, तू मैंने मेरे लिए, ये पुत्र तो फिर तू दे देगा मुझे। क्या विश्वास है। हम एक गाड़ी नहीं दे पाते, हम हमारे घर का एक छोटा सा कोना नहीं दे पाते परमेश्वर के लिए, और उसने अपना एक जीवता पुत्र दे दिया जो उसको 100 साल के इंतजार के बाद मिला। कितना महान है वो, परमेश्वर से कितना प्रेम करता था वो। उस प्रेम के खातिर जब परमेश्वर ने देखा कि ये तो मेरे लिए अपना पुत्र भी त्याग देगा, उससे मना कर दिया, बोला नहीं चाहिए, बस तेरा दिल देख रहा था। हमसे भी कई बार हमारा समय मांगता है, हम समय नहीं दे पाते, पैसा तो बहुत दूर की बात है। परमेश्वर चाहता है, अरे मैंने तुम्हें अपना प्राण दे दिया,
तुम्हें जीवन देने के लिए, और तुम अपना समय नहीं दे पा रहे। इसलिए यहां पर बोलता है उन लोगों को कि अब दया है परमेश्वर के अंदर। दया क्या दिखाई उसने? कि अब तेज विश्वाले की प्रतिमा बना दे, पीतल का एक सांप बना दे और लटका दे खंबे पे, जो कोई उसको देखे वो बच जाएगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ना का एक पहले से ही उन्होंने उदाहरण दे दिया था। मूसा के समय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म ही नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह के वंशावली के जो लोग थे उनका भी नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। पर उस समय से तय था कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा और संसार के लिए, हर एक मनुष्य जाति के लिए अपने प्राणों को देगा। ये जो लटकाया गया सांप है ना, उस काठ के ऊपर, उस लकड़ी के ऊपर, उस लकड़ी के खंबे के ऊपर, वो एक श्राप को दर्शाता है कि पूरा का पूरा जो उनका श्राप था वहां पर लटका दिया गया। अब उनके अंदर वो श्राप नहीं है। ऐसे मनुष्य जाति के जितने भी पाप थे, जितना भी कर्ज था, वो सब का सब प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और खुद वो श्रापित बन गया और क्रूस के ऊपर वो चढ़ गया। ये परमेश्वर का है एक बहुत बड़ा एक दान है हमारे लिए कि वो खुद श्रापित हो गया ताकि हम श्राप से मुक्त हो जाएं। यही चीज यूहन्ना 3:14 में लिखा है। दोबारा पढ़ें आप इसको, अब समझ में आएगा अच्छी तरह। यूहन्ना 3:14 में लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पे चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? समझ में आ गया। उन लोगों ने परमेश्वर की आशीष को तिरस्कारा, आशीष को उन्होंने तुच्छ जाना, इसीलिए उनके जीवन के अंदर मृत्यु आई, और उस मृत्यु से बचने के लिए मूसा ने उस सांप को चढ़ा दिया था। उसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए, ये तय है। तब क्या होगा? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। सबके लिए कर दिया ये। वहां तो सिर्फ इस्राएली जाति थी, यहां पर पूरी मनुष्य जाति है। वहां सिर्फ एक ग्रुप था, यहां पर पूरी दुनिया है। कि आज इस दुनिया के अंदर जो कोई मेरे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो क्रूस पर चढ़ा है, हमारे पापों के लिए विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। आज हमने देखा हमारा विश्वास कमजोर है तो हम उसका उपाय मांग सकते हैं। हम उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं तो वो हमें अपना संतान बनाता है। और यदि हम उसके पुत्र पे विश्वास करते हैं, उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तो हमें अनंत जीवन भी देता है। परमेश्वर का इतना बड़ा दया एक मनुष्य जाति के ऊपर है, हम उसका कर्ज कभी नहीं उतार सकते। बस उससे प्यार करके हम उसको ये बता सकते हैं कि प्रभु तूने जैसे हमें प्यार किया, हम भी चाहते हैं तुझे वैसा प्यार करना। हमारे अविश्वास का उपाय कर, हमें तेरी गति सिखा, हमें तेरी योजना को सिखा। क्या चाहता है तू हमारी ज़िंदगी से, ये बता हमें। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का पुत्र हमसे प्रसन्न होगा और हमें अपना भाई, अपना मित्र बनाने को तैयार है, और परमेश्वर हमें अपने संतान बनाने को तैयार है। और यदि हम संतान बनते हैं तो स्वर्ग राज्य हमारा तय है, क्योंकि कोई भी पिता अपने पुत्र को अपने घर आने से रोकेगा? नहीं रोकेगा। एक मनुष्य की जो दौड़ है, वो दौड़ में हम सफल हो जाएंगे यदि हम उसके ऊपर विश्वास करें मात्र। हम संतान बन जाएंगे और स्वर्ग राज्य हमें मिलेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए एक प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, इस कलीसिया के हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर, कि आपके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करें ईश्वर, आपके वचनों को माने ईश्वर, और आपकी गति को सीखे ईश्वर, ताकि जो बैरी, जो दुनिया वाले मेरे प्रभु हमें सताने के लिए कहते हैं, हमें निराश करने के लिए कहते हैं, उनके लिए एक मुंह पर तमाचा हो ईश्वर। और वो भी ये जाने कि सच्चे खुदा को चाहने वाले का एक भविष्य सुनहरा होता है, सच्चे खुदा को मानने वाले का भविष्य उज्जवल है मेरे प्रभु। वो भी ये जाने कि सच्चे खुदा पे चलने वाले स्वर्ग राज्य में जाएंगे। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर, इनके जीवन में एक अच्छा विश्वास देना, एक जीवता विश्वास देना ईश्वर, जो दिन ब दिन बढ़े ही ईश्वर। हमारे अविश्वास का उपाय करना ईश्वर, और हमें मेरे प्रभु
आपके प्रेम को समझने की समझ और बुद्धि देना ईश्वर। मेरे प्रभु, इस संध्या को जब हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ईश्वर, हमारी प्रार्थना ग्रहण करें ईश्वर आप, और इस कलीसिया पे आशीष दें ईश्वर। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर इस कलीसिया में जुड़ सकें ईश्वर, हमारी कलीसिया को उन्नति देना ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।